ठीक है। बेटा चैप्टर कौन सा है? 15 ना? हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब एक तरह का है, प्रोबेबिलिटी मैं बोलूँ तो बेटा प्रोबेबिलिटी एक वर्ड है। प्रोबेबिलिटी अगर मैं आम भाषा में बोलूँ ना, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलूँ तो प्रोबेबिलिटी इज़ द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, क्या मतलब है इसका? मैं हिंदी में इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि प्रायिकता संभावनाओं की एक दुनिया है ना? तुम बोलो सर इसका मतलब क्या है? और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पर उसके बारे में पता नहीं होता क्या हो सकता है। जैसे कि हमने कहा क्या चीज़, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर मैंने ये चौक यहाँ से फेंका, मैंने एक चौक यहाँ से जमीन में नीचे फेंका, क्या होगा? क्या ये चौक हो सकता है टूट भी जाए, हो सकता है पहली बात ये चौक टूटे ही ना, हो सकता है चौक टूटे ही ना, टूटा ना चौक क्या पता, हो सकता है इस चौक के 2 टुकड़े हो जाए। कितने टुकड़े हो जाए? 2 हो जाए। ये हो सकता है इसके 3 टुकड़े हो जाए। क्या हम बोल सकते हैं कि इसका टुकड़ा एक ही टुकड़ा होगा, इसका 2 ही टुकड़े होंगे, 3 होंगे, 4, हमें क्या पता? तो ये पॉसिबिलिटी मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर हम आम भाषा में बोलें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? संभावना कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो यही प्रोबेबिलिटी है। प्रायिकता क्या हो सकता है? ये प्रोबेबिलिटी में हम लोग खुद श्योर नहीं रहते क्या हो सकता है। जैसे क्या चीज़ प्रोबेबिलिटी का छोटा सा मैं एग्जांपल बोलूँ, आप देखो ना, जब भी हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, ये मान लो दिल्ली में है और दिल्ली में चुनाव होते हैं, जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती है। कौन कौन सी? एक बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। अच्छा, आप लोग बीजेपी पहले नंबर पर आप बोलते हो हर बार हैं, क्योंकि तुम बोलते हो मोदी जी, फिर तुम बोलते हो आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस अब तुमने लास्ट में बोलना छोड़ दिया, कांग्रेस लास्ट में। चलो जो भी पार्टी है, तो तुम बोलते हो सर इन तीनों पार्टी में से लगभग एक जीत, हो सकता है कोई भी जीत जाए। पर अब एकदम से अगर अब चुनाव होने वाले हैं, मान लो अब एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, आप बता सकते हो कौन जीतेगा? हैं, है ना? आप नहीं बता सकते। हो सकता है कांग्रेस जीत जाए, हो सकता है बीजेपी जीत जाए, ये हो सकता है आम आदमी पार्टी जीत जाए। तो कोई भी जीत सकता, आप लोग कंफर्म नहीं हो। तो ये पॉसिबिलिटी तो है, ये क्या है? संभावना है। तो यही संभावना है क्या है? इसी संभावनाओं को, इसी पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है सर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या एग्जाम्पल? आप एग्जाम्पल ले लो किसका? लूडो का। जब लूडो खेलते हो यानी पासा, तो आप जब उसको फेंकते हो तो उस पर क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है, और 5 कुछ भी आ सकता है। भाई बताओ, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं है, 7 उसमें होता नहीं है। तो मैंने डाइस फेंका तो कुछ भी आ सकता है भाई। तो ये एक दुनिया है, कुछ भी आ सकता है, हम उसके बारे में श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी का, यानी पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी जहाँ पर पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है, जहाँ पर भी हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, थोड़ा बहुत शक रहता है, वहाँ पर हमारे जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है, उसका वहाँ पर जन्म हो जाता है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी इज़ द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना? तो अगर मैं बात करूँ कि प्रोबेबिलिटी को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो और ऐसे लिख सकते हैं कि
कि प्रोबेबिलिटी ये द ऐसे लिखूं मैं, द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपेंड, है ना। द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपेंड मतलब कुछ चीज़ की किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की जो घटने की संभावना होती है, किसी भी चीज़ की जो घटने की संभावनाएं होती है उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। और बाकी आम भाषा में मैंने आपको इसका एग्जांपल बता ही दिया है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है सर। ये प्रोबेबिलिटी है बेटा। प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी जब आप करोगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। बार बार आप काफ़ी चीज़ों के बारे में सुनोगे, आप काफ़ी चीज़ों के बारे में इसमें सुनोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक बात करता हूँ कि एक सुनोगे प्यारे बच्चों आप बार बार इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या सुनोगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। चलो उससे पहले मैं आपको कराता हूँ आउटकम्स। क्या कराता हूँ मैं? आउटकम्स। मैं बताता हूँ आउटकम्स क्या है। आउटकम्स, आउटकम्स इसका मतलब होता है बेटा कि आउटकम्स मतलब क्या होता है बेटा? द result of a the result of a the result of a random experiment, the result of a random experiment, the result of a, ये अगर और ये ऐसे बोलूँ मैं, द पॉसिबल रिजल्ट, है ना, द रिजल्ट ऑफ ए या द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। क्या जो भी है, चलो इज कॉल्ड आउटकम्स। मतलब क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं? द रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। अब सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? ठीक है, इसके बारे में आता हूँ मैं दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख देता हूँ मैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स को हम बोलते हैं परिणाम, हिंदी में परिणाम। और रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं यदृच्छा। यदृच्छा कि it is experiment, it is experiment in which more than one outcomes exist and we cannot predict about the result। क्या बोलना है इसका मतलब क्या? इस पर आ रहा हूँ बेटा मैं, इस पर आ रहा हूँ मैं, बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, क्या लिखा है मैंने। देखो बेटा, पहले मैंने लिखा है आउटकम्स क्या है? द रिजल्ट ऑफ एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके जो आउटपुट होंगे उसके बारे में पता नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले एग्जांपल समझाऊं रैंडम एक्सपेरिमेंट का। देखो आपने एक डाइस फेंका, आप डाइस खेल रहे हो, आपने डाइस फेंका, उसमें क्या आएगा पक्का पता आपको? आप बोल सकते हो सर इसमें एक ही आएगा, या बोल सकते हो सर इसमें दो ही आएगा, ये बोल सकते हो सर इसमें तीन ही आएगा। बता सकते हो आप? नहीं। क्यों नहीं बेटे, क्यों नहीं बता सकते? तो सर हमें क्या पता, उसमें कुछ भी आ सकता है।
तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें सर जिसके जो आउटपुट होंगे ये या जो जिसके आउटकम्स होंगे जो निकलेंगे उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। अब एक चीज़ बताओ, फॉर एग्जांपल के लिए एक चीज़ बताओ, मान के चलो एक थैले में बहुत सारी लाल बॉल रखे, क्या लिखे ये, क्या रखी हुई है, रेड कलर की बॉल रखी हुई है। अब अगर मैं वहां से एक बॉल उठाता हूं तो बॉल कौन सी होगी, अरे कौन सी होगी, वो रेड, वो बॉल रेड होगी ना, वो बॉल कौन सी होगी, रेड। तो तुम्हें पता था इसके बारे में, बोलो बॉल रेड होगी, तो थैले में बहुत सारे रेड बॉल रखे हुए, तो तुम्हें पता ही है। तो क्योंकि तुम्हें पता है, मैंने कहा बेटा बाहर क्या निकलेगा, तुमने कहा सर बाहर निकलेगा रेड बॉल, क्योंकि थैले में अगर सारी बॉल रेड है और एक बॉल निकालें तो बाहर कौन सी बॉल आएगी, रेड बॉल ही आएगी। एक तो ये था। एक दूसरा थैला है उसमें बहुत सारी कलर की बॉलें हैं, तो मैं थैले में से एक बॉल निकालता हूं, तुम बता पाओगे कि एग्जैक्ट कौन सी बॉल होगी, बता सकते हो, नहीं। तो जो पहले वाला एग्जांपल था ना कि एक थैले में बहुत सारी बॉलें थी, मतलब एक थैले में ओनली रेड बॉल थी, तो आपने बॉल निकाली तो रेड ही होगी, कि थैले में रेड बॉल ही है, तो कौन सी बॉल निकलेगी, रेड बॉल निकलेगी। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में मुझे पता है, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका नतीजा आएगा उसका मुझे पता है, क्या है, लाल आएगा। पर दूसरे जो बॉल था, जो दूसरा जो केस था, जो दूसरा बैग था, उसमें लाल बोले भी है, पीली बोले भी है, हरी बोले भी है। मैं एक बॉल निकालता हूँ, बता सकते हो, नहीं। तुम मुझे उसमें लाल भी आ सकता है, उसमें हरा भी आ सकता है, उसमें पीला भी आ सकता है। तो ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसके आउटपुट के बारे में, जिसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें कंफर्म नहीं होता, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब क्या क्या हो सकता है वो तो बता सकते हैं, पर एग्जैक्ट क्या निकलेगा मुझे थोड़ी ना पता। अगर थैले में 3 बोले हैं, लाल बोले हैं, पीली बोली है, हरे बोल, तो तुम बोल सकते हो सर या तो हरी बोल हो सकती है, या लाल हो सकती है, पीली हो सकती है, आप ये बोल सकते हो ऐसे। पर एग्जैक्ट कौन सी होगी बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल हो, ठीक है जी। अब जैसे और रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे मान के चलो कुछ ही बोल सकते हैं आप। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया भाई सिद्धांत है, और आज से 15 साल बाद इसकी शादी हो गई, अरे पापा बनने जा रहा है, तो आप बता सकते हो कि ये इसकी बेटी होगी, ये बेटा ही होगा, नहीं बता सकते। बेटी हो सकती है और बेटा हो सकता है। अच्छा, तो ये तो इसका बच्चा होगा एक तरह का, मान लो वो कौन सा एग्जाम्पल हो, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मान के चलो सिद्धांत की शादी हो रही है, अब जिससे हो रही है वो लड़का है या लड़की वो कौन सा एग्जाम्पल है, मैं बोलूं वो उसको, मतलब आपको उसके बारे में बताना है कि इसके शादी जिससे हो रही है, तो वो एक तरह का रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा वो, पक्का है वो, क्या पक्का है, लड़की से ही होगी, लड़की से ही होगी ना भाई, पक्का तो हम पक्का है लड़की से ही होगी तो ये तो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसका आउटपुट के बारे में पता नहीं होता, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है सर। अच्छा, एक होता है आउटकम्स। तो आउटकम द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो आउटकम्स होते हैं। आउटकम मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि जैसे आउटकम की बात करूं, जैसे मैंने एक डाइस फेंका, तो जब मैं एक डाइस फेंकता हूं तो उस डाइस में जो जो आ सकता है, उस डाइस में जो जो आ सकता है उसे क्या बोलेंगे, आउटकम्स, उसे बोलेंगे आउटकम्स, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आउटकम। ये क्या हो गया, आउटकम्स है, मतलब यही आ सकता है। मतलब जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो जो रिजल्ट आ सकता है उन सबको बोलते हैं हम आउटकम्स, यानी उसके नतीजे ही हो सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया, है ना। अब जैसे मान के चलो कि यार मान लो हमने कहा सिद्धांत है, अब इसकी शादी होगी, तो यार हमने कहा जब इसकी शादी होगी तो इसके जो वाइफ का नाम होगा, इसकी जो वाइफ का नाम होगा वो कौन से अक्षर से शुरू हो सकता है, तो उसके लिए आप आउटकम बनाओ, क्या क्या बनाओगे, वो कौन से अक्षर से, मतलब कौन से लेटर शुरू हो सकता है। तो चलो ये बताओ वो कौन से लेटर से शुरू होगा
ठीक है, वाइफ का नाम ऐसे ही होगा, वाइफ वाइफ। क्यों? आपने देख रखी इसके लिए लड़की क्या? आपको पता है ऐसे होगा, तो वाई भी एस वाले लाएगा। आप प्रियंका हो तो आप पी वाले लाओगे, पनौती लाओगे, आप पी से ही लाओगे। नहीं नहीं छोड़ो, आप बताओ। अच्छा कोई बच्चा बता पाएगा कि सिद्धांत की वाइफ का नाम कौन से अक्षर से शुरू होगा? इसके लिए आपको आउट, जैसे यहाँ पर कितने आउटकम बने? 6, तो उसके लिए कितने आउटकम बनेंगे? 86 26 बनेंगे, 26 बनेंगे। अब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, ऐसे करते करते जेड तक, जेड हो सकता है। जो क्या जानो जोया जोया, हाँ जूबिया जूबिया फूबिया के भाई। अरे भाई अंग्रेजी लाएगा क्या? अंग्रेजी लाएगा? एक्स 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 वाली हो सकती है। अच्छा यू वाली कौन सी हो भाई? यूनिवर्स, अम्ब्रेला, चलो कुछ भी हो सकती है भाई। तो यहाँ पर कुल कितने आउटकम बनेंगे? 26, ठीक है जी। ऐसे ये आउटकम्स हो गया हमारे पास। अब देखो बेटा, एक होता है सैंपल स्पेस, एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बेटा? कुछ नहीं है, आउटकम्स के जो आउटकम्स है, आउटकम्स का जो एक ऊपर लेवल आ जाता है, या जो आउटकम्स का एक बड़ा लेवल, उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। मतलब बेटा हम बोल सकते हैं कि इट इज द सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ, है ना, आउटकम। इट इज अ सेट, या इट इज अ सेट ऑफ all possible outcomes of a random experiment, of a random experiment। क्या बोला बेटा मैंने? कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर तो इसमें क्या फर्क क्या है बेटे? कुछ नहीं है, मैं आपको बोलूँ आम भाषा में कि सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस को लिखता हूँ ऐसे, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो कि मैंने कहा अगर जब मैं एक डाइस को एक बार फेंकता हूँ तो उसमें क्या आ सकता है? सर एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो जब इनको ना हम इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? ये ब्रैकेट कौन सा ब्रैकेट होता है? अच्छा कौन सा ब्रैकेट होता है? हाँ स्मॉल ब्रैकेट, या इसको आप ओपन ब्रैकेट बोलते हैं आम भाषा में। ये कौन सा ब्रैकेट होता है? हाँ ये इसको हम आम भाषा में स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ये कौन सा ब्रैकेट होता है? ये कर्ली, कौन सा ब्रैकेट होता है? कर्ली ब्रैकेट। तो जब हम जितने भी हमारे आउटकम्स आएंगे, जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स आते हैं, अगर हम उसको उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। बट जैसे मैंने कहा कि मैंने एक डाइस को एक बार फेंका तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो जब उनको मैं एक ब्रैकेट के अंदर फिट कर दूंगा तो उन्हें बोलते हैं, उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो सर आउटकम्स और सैंपल स्पेस में फ़र्क क्या है? देखो अगर कोई बोले आउटकम्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने एक डाइस को एक बार फेंका, एक सिक्के को एक बार फेंका, सॉरी डाइस को ना, एक डाइस को एक बार फेंका, तो बेटा क्या आउटकम्स हो सकते हैं? हम लोग सर 1 2 3 4 5 6, ये आपने बोल दिया। और कोई आपसे पूछे कभी एग्जाम में कि हमने जब एक डाइस को एक बार फेंका तो उसका बनाओ सैंपल स्पेस, तो कुछ नहीं करना आपको, उसी चीज को आउटकम्स को क्या आपने कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। क्या लिखा है? इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। सेट क्या होता है बेटा? एक सेट मतलब जैसे हमने बोलते हैं कि एक वो होता है कप, क्या बोलते हैं उसको? कप प्लेट का सेट। आम बस क्या बोलते हो? डिनर सेट, डिनर सेट। एक कपड़ों का सेट, है ना, और शूज का सेट, मेकअप का सेट। सेट मतलब कंप्लीट पैकेज, सेट मतलब एक तरह कंप्लीट पैकेज आप बोल सकते हैं। ये जो सेट वाला चैप्टर है ना बेटा, ये चैप्टर के बारे में कब पढ़ोगे आप? क्लास 11th में। क्लास 11th में मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट है सेट्स का,
है ना, तो वहाँ पर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे सेट। तो मैंने सिंपल तो सर क्या है, कुछ नहीं, सैंपल आउटकम का बड़ा रूप। जो आउटकम के पिताजी वो कौन होते हैं, कौन होते हैं, सैंपल स्पेस। आवाज नहीं, क्या होते हैं, सैंपल स्पेस होता है बेटा हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं अगर पूछता हूँ बेटा आपको कि जब अगर मैं एक सिक्के को, क्या हो गया, बोलो बोलो, टोटल आउटकम्स कितने, टोटल मिला के जितना आउटकम्स को सैंपल स्पेस बोलते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आउटकम मतलब मैंने वो क्या हो गया, जब आउटकम्स को हम एक साइड के रूम में रखते हैं, है ना, एक साथ रख दिया हमने उनको, वो क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर हम पूछो बेटा, जब मैं एक सिक्के को एक बार फेंकूंगा क्या क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो सर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, इसका बना हुआ सैंपल स्पेस ये बना दिया मैंने, क्या समझे, ठीक है सर, ये मेरे पास हो गया। तो देखो हमारे पास सैंपल पॉइंट, एक होता है सैंपल पॉइंट। बेटा सैंपल पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ थोड़ा सा इधर, सैंपल पॉइंट को बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस is called sample point। बेटा each outcome of a sample point is called sample space। बेटा कोई भी each outcome of a sample space is called sample point। क्या मतलब बेटा इसका, बेटा जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एक सिक्के को या हाँ एक सिक्के को एक बार उछालता हूँ तो जो सैंपल पॉइंट बनेगा मेरे पास, है ना, जो मेरे पास सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, एक बनेगा, दो बनेगा, तीन बनेगा, चार बनेगा, पाँच बनेगा, छः बनेगा। जब मैं एक डाइस को एक बार फेंकता हूँ ये बना सैंपल स्पेस। अब अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ वन की, मैं बोलूँगा वन क्या है, वन इसका हो गया सैंपल पॉइंट, मतलब ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस का जैसे मैंने कहा, एक सिंपल सी बात करो, मैंने कहा आप मान लो एक परिवार हो, ये जो पहले लाइन में बच्चे बैठे एक परिवार है, आप सबको है एक सब परिवार हो, एक क्या हो, सब परिवार हो, मतलब मैंने मान लिया जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए एक परिवार है, तो एक जो परिवार बनता है, तो एक परिवार जो बनता है वो बनता मान लो वो बनता दादाजी से, दादी जी से, है ना, पापा से, मम्मी से, ठीक है, भाई से और बहन से, ठीक है जी, चाचा से और चाची से, है ना, ताऊ से और ताई से, इनसे परिवार बनता है। बाकी तो फिर बुआ हुआ तो फिर कई ठीक है जी, चलो ये इनसे बनता है। हाँ जी, हाँ ना, हाँ आप कौन हो, हाँ कह रहे अपने परिवार में, ठीक है जी, ये हाँ बेटा ये इन सबसे बनते हैं फैमिली, यानी मान लो ये सैंपल स्पेस है। तो अगर बोलो ताऊ कौन है परिवार में, ताऊ कौन है, मतलब वो भूल जाओ उसके हिसाब से, परिवार के हिसाब से ताऊ कौन है, हाँ बोलो बोलो, नहीं पापा बड़े भाई तो है, पर हम कौन है, ताऊ इस परिवार के क्या है, नहीं छोड़ो, अब पापा कौन है इस परिवार के, हाँ फैमिली मेंबर, कौन है फैमिली मेंबर, पापा भी परिवार के फैमिली मेंबर है, तो भी फैमिली मेंबर है ना, भाई भी इस पूरे परिवार का एक मेंबर है, चाचा भी एक मेंबर है, चाची भी एक मेंबर है, एक सदस्य है, सेम वही है, ये एक सदस्य है। तो सैंपल पॉइंट मतलब पूरे सैंपल स्पेस का कोई भी एक बंदा जब बात करते हो ना वो होता है सैंपल पॉइंट। अगर आप 6 की बात करते हो तो 6 सैंपल 6 किस में आ रहा है, सैंपल स्पेस में आ रहा है, तो वो क्या हो गया सैंपल पॉइंट। तो 1 भी एक सैंपल पॉइंट है ना, 2 भी एक सैंपल पॉइंट है, 3 भी एक सैंपल पॉइंट है, 4 भी एक सैंपल पॉइंट है। अगर हम हर एक की बात पढ़ते तो ये सैंपल पॉइंट हो गया, ये पूरा क्या हो गया सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है जी। अब जैसे और सैंपल स्पेस क्या है बेटा, सैंपल स्पेस क्या और बताया था मैंने आपको कि जब मैं अगर मैं एक सिक्के को एक बार फेंकता हूँ तो मैंने कहा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये पूरा सैंपल स्पेस है।
सैंपल पॉइंट। अगर मैं सिर्फ हेड की बात करता हूँ या सिर्फ मैं टेल की बात करता हूँ, सिर्फ मैंने कहा सिर्फ हेड या सिर्फ टेल, तो ये हो जाता है सैंपल पॉइंट। अच्छा देखो बेटा, हमारे पास जो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इवेंट होते हैं या जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं मैं बोल सकता हूँ वो ना वो हमारे पास 2-3 तरह के हो गए। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है बताया था मैंने अभी, क्या होता है? जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, जिसका रिजल्ट हमें पता नहीं होता। अब एक होता है बेटा, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट। एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, पक्की घटना। इसके बोलते हैं एकदम श्योर इवेंट, यानी कि पक्का संभव घटना जो हो सकता है, पक्की घटना। क्या? पक्की घटना। ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। क्या? असंभव घटना, जो घटना कभी हो नहीं सकती। आपको लगता है अबे ऐसे तो हो नहीं सकता भाई, कभी नहीं हो सकता। जैसे क्या आ रहा हूँ मैं बेटा, श्योर इवेंट क्या है? बात करूँ मैं श्योर इवेंट की, तो इवेंट कई तरह के हो सकते हैं। मैंने कहा इवेंट, इसको इवेंट ही मान लो भैया। जो इवेंट है, इवेंट घटना मान लो कि मैंने कहा चलो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट अलग हो गया कि या तो कुछ भी हो सकता है, पर एक श्योर इवेंट हमारे पास, और एक होता है बेटा हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट। बेटा श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट क्या, हमारे अगर बात करो श्योर इवेंट की, श्योर इवेंट का मतलब होता है कि इट इज ए इवेंट, या हम बोल सकते हैं कि द इवेंट, इट इज इवेंट हैविंग प्रोबेबिलिटी इज, है ना, प्रोबेबिलिटी 1। यानी बेटा जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 होती है, उसे बोलते हैं हम श्योर इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, हम उसे क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब वो इवेंट होना ही है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे मैंने कहा बेटा, कैसे श्योर इवेंट मतलब जैसे अजय, इवेंट मतलब घटना, इवेंट मतलब घटना। जैसे मैंने कहा कुछ, मैंने पासा फेंका, मैंने डाइस फेंका, वो क्या हो गया? इवेंट हो गई। कल को आपकी शादी है, वो क्या है? इवेंट है। आप पापा बनी है, वो क्या है? इवेंट है। जैसे अब सर श्योर इवेंट क्या है? जैसे मैंने कहा बेटा कि बेटा का एक बजाओ, मैंने कहा अभी मतलब अभी 3 बजे, कितने बजे? 3। मैंने कहा ठीक 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे, ठीक 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे। मैंने ये कहा, क्या इसमें कोई शक है? ठीक 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे, तो बजेंगे भाई, तो पक्का है ना। अगर अभी 3 बजे हैं तो 1 घंटे बाद ठीक कितने बजेंगे? 4। वो तो बजने ही है, ठीक है जी। अच्छा अब मान के चलो मैंने, क्योंकि आपको पता है कि अगर अभी 3 बजे हैं तो 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे। अच्छा अब अगर मैं आपको अभी टाइम नहीं बताता कि मैंने कहा बेटा अभी 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे, 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे, तो बज भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हमें क्या पता है अभी कितने बजे हैं। अगर अभी 3 बजे हैं तो पक्का 4 बजेंगे, 1 घंटे बाद बज जाएंगे। पर मान लो अगर अभी मुझे पता नहीं टाइम, अभी हो सकता है 2 बजे हो, अभी हो सकता है 2:30 बजे हो, तो मैंने कहा भाई ठीक 1 घंटे बाद 4 बज जाएंगे। क्या ये श्योर इवेंट होगा? ये क्यों? कंफर्म थोड़े ना, हम पक्का नहीं हमें पता। जैसे आज क्या है? मंडे। आज क्या है? मंडे। मैंने कहा राधा कल ट्यूसडे है, कल ट्यूसडे, कल ट्यूसडे होगा नहीं, क्या पता कल शनिवार आ जाए पहले। कल ट्यूसडे ही है, कल ट्यूसडे ही है, पक्का ट्यूसडे है, कल पक्का ट्यूसडे है भाई, कल पक्का ट्यूसडे है, वो है ही, तो श्योर इवेंट है। यानी जो घटना पक्की घटेगी कल ट्यूसडे ही है। अब राधा मैंने कहा कि कल सूरज ईस्ट से आएगा, यानी पूरा दिशा से निकलेगा, ये श्योर इवेंट होगा? हाँ क्यों? क्या पता कल पश्चिम से निकल जाए। क्यों? क्योंकि जो
कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होनी होनी है, ये से बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य। अबे सूरज पूरा दिशा से निकल रहा था, निकल रहा है, वो निकलेगा भी, ये श्योर इवेंट है। जैसे मैंने कहा बताओ, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछता हूँ अगर कि कल मैंने कहा बारिश होगी, मैंने कहा कल बारिश होगी, वैसे भगवान नहीं हूँ मैं, कल बारिश होगी, ये श्योर इवेंट होगा? हाँ नहीं, क्यों? हाँ, इसे कैसे पता? तुझे पता नहीं, मुझे कैसे पता? मुझे पता नहीं, ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाय नमः स्वाहा, मुझे सारे वो आते हैं मंत्र, ओम बुर्वा स्वाहा तक मैं मार दूंगा ऐसे, फूफ कर दूंगा ऐसे, जय बारिश ऊपर से। सही करिए, है ना? बारिश जरूर थोड़ी ना पता, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये श्योर इवेंट नहीं है, मुझे थोड़ी ना पता। बताओ, है ना? और कुछ बोल सकते हो आप? ये तो हाँ, बोल क्या हुआ? आप बताओ, और श्योर इवेंट का एग्जाम बताओ। हाँ हाँ, परसों वेडनेसडे, ये श्योर इवेंट है। और एक ऐसे बताओ, एक बताओ एग्जांपल जो श्योर इवेंट नहीं होगा। जो श्योर इवेंट नहीं होगा, हाँ, कल वेडनेसडे। तो इम्पॉसिबल ये ओ दादा, इम्पॉसिबल हो गए तो ये इम्पॉसिबल संभव हो नहीं सकता। श्योर इवेंट में हम कंफर्म नहीं, एक होता है श्योर, एक होता है इम्पॉसिबल, और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट होता है ना, it is an event having probability जीरो, यानी PE बराबर जीरो। देखो बेटा, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी क्या होती है? जीरो। जैसे उसे असंभव जो हो नहीं सकता। कैसे? मैंने कहा अगर अभी 3 बजे, कितने बजे? अभी घड़ी में 3 बजे हैं, मैंने कहा 1 घंटे बाद घड़ी में बज जाएंगे 12, क्या बज जाएंगे? हो सकता है? नहीं हो नहीं सकता भाई, क्योंकि 1 घंटे बाद तो 4 बजेंगे यार, 12 कैसे बज जाएंगे? तो इम्पॉसिबल है, जो घटना हो ही नहीं सकती वो इम्पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, जैसे मान लो बेटा, मैंने कहा फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल कि कल सूरज पूरब दिशा से निकलेगा, कल सूरज पूरब दिशा से निकलेगा। ये कौन सा इवेंट है बेटा? श्योर। क्यों? पूर्व से निकलता है, ठीक है। मैंने कहा कल सूरज पश्चिम दिशा से निकलेगा, ये कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल। क्यों? ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, पूर्व से वो पश्चिम से निकल नहीं सकता वो। अच्छा, मैंने कहा कल सूरज, मैंने कहा कल आसमान में बादल छाए रह सकते हैं, मैंने कल आसमान में अंधेरा, कल आसमान में अंधेरा रहेगा, कल आसमान में अंधेरा रहेगा। बताओ बेटा, ये श्योर इवेंट है या इम्पॉसिबल है? ये इन दोनों में से कोई नहीं। रैंडम है, क्या बात, रैंडम है, श्योर नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। देखो भाई, श्योर इसलिए नहीं है, कंफर्म थोड़े ना बादल छाए रहेंगे। इम्पॉसिबल इसलिए नहीं है कि बादल छाए भी रह सकते हैं, तुम थोड़े बहुत आसमान, बादल आसमान तो रहते हैं, ये रैंडम है। क्यों? बादल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसको समझ में आ रहा है तुम्हारे, है ना? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट एक तरह का, ठीक है जी। तो आपको समझना है, अच्छा कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। अच्छा, अब जैसे मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल के लिए, अब बताओ, अब देखते हो आपके हिसाब से, मैंने कहा कनिका बिष्ट, यस कनिका बिष्ट, आप एग्जाम में पास हो जाओगी आपके हिसाब से? कौन सा इवेंट आपके हिसाब से? आपके हिसाब से मतलब आप सोचो, आपके हिसाब से आप एग्जाम में पास हो जाओगे 9th में? श्योर है, कंफर्म हो आप? अच्छा, अब अगर हम वैसे सोचें, नॉर्मल के हिसाब सोचें कि मैंने कहा एक बच्चा वो एग्जाम में पास हो जाएगा, इसकी ये श्योर है? क्या है ये क्या है? रैंडम है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट एक तरह का, क्योंकि पास हो सकता है, फेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अब मान लो मैंने कहा ये फेल हो जाएगी, ये फेल हो जाएगी, आपके हिसाब से क्या, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, क्यों? आप भरोसा नहीं उस पर? आप तो इसको इम्पॉसिबल बोल सकते थे,
कि सर इम्पॉसिबल है, नहीं सर मेरी सैलरी फेल नहीं हो सकती, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता, ये फेल हो जाए, इसके फेल होने से पहले मेरा रिजल्ट आ जाए। हैं बताओ बताओ, ठीक है जी। अब मैंने कहा मान लो आपसे पूछा मैंने, क्या नाम है, अक्षत जी, मैंने अक्षत जी राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, बताओ। हाँ मतलब कुछ नहीं बोल सकते आप, मतलब एक तो रैंडम हो भी सकता, नहीं हो, आपके हिसाब से क्या अच्छा बताओ, आप बताओ। राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, रैंडम है आपके हिसाब से? अच्छा भाई साहब आप बताओ, मायावती 2025 में प्रधानमंत्री बनेगी भारत की? मायावती कौन है पता नहीं? मल्लिका शेरावत? चलो कोई, देखो अगर हम बात करें तो ये जो सारे कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं क्यों, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये भी रैंडम है एक तरह का, ठीक है जी। यहाँ पर आप क्या बोलूँ, छोड़ो इस पर आते हैं बेटा, ठीक है सर। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और जो इम्पॉसिबल उसका प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, ठीक है बेटा। तो बेटा हमारे पास क्या ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी बेटा, जो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा, वो 0 से बड़ी, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। बताओ किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है? इस क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है? किसकी होती है? श्योर इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो सकती है। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी होती है ना बेटा, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है। क्या आती है? 0 और 1 के बीच। कौन? क्या बेटा? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। अब मैं आ रहा हूँ 1 बाय 1 आ रहा हूँ, हर एक चीज़ पे आ रहा हूँ मैं, जैसे मैं अगर अभी सवाल लेता हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है जी, और सब पे आऊँगा मैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है जी। मतलब भैया बोलने का मतलब ये, ध्यान दो, जैसे कोई आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी क्या 2/5, क्या 2/5 किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो सकते या नहीं? 2/5, तो आपको ध्यान देना है, देखो ध्यान देना है, ये क्या है आता उस पर। देखो बेटा 2/5 का मतलब ये है, 2/5 का मतलब क्या है? जब 5 का आप 2 में डिवाइड दोगे कितना आएगा? 0.4 आया। तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के बीच में आना चाहिए, यानी 0.4 तो आ रहा है, अब 0 से तो बड़ा ही है और 1 से छोटा ही है। अब इसका मतलब ये भी समझो, 2/5 का मतलब है कि आप सोचो कि एक बच्चे को 2 नंबर मिल सकते हैं 5 में से, मिल सकता है भाई? अरे किसी बच्चे का 2 नंबर आ सकते हैं 5 में से, आ सकते हैं भाई, ठीक है। अब मैंने बोल दिया 5/2, मैंने बोल दिया 5/2, इसका मतलब है किसी बच्चे के भाई कितने मार्क्स आए? कितने में से? 2। ऐसा हो सकता है? नहीं, ठीक है जी। अब अगर आप पॉइंट में करोगे तो 2.5 देखो, 2 से 1 से तो बड़ा ही आ रहा है। तो आपको क्या देखना है, अपने दिमाग में चीज़ बढ़ा देना है कि अगर नीचे का नंबर बड़ा है और ऊपर का नंबर छोटा है तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि हम जिस प्रकार जानते हैं कि दो नंबर 5 में से आ सकते हैं, है ना। और जब इसको हम पॉइंट में ला रहे हैं तो 0 से लेकर के इसके बीच में आ रहा है, 1 के बीच में ना, इसका मतलब P मतलब 0 से वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा, ठीक है। 5/2 का मतलब क्या है कि किसी बच्चे के 5 नंबर नहीं आ सकते 2 में से, और वैसे भी जब इसको तुम पॉइंट में लाओगे तो क्या आ रहा है? 2.5, है ना। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 से छोटा, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटा होता है, जबकि ये क्या आ रहा है? 1 से बड़ा। ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। बाकी अभी आगे काफ़ी कुछ बताऊंगा मैं, ठीक है। एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा, अब एक चीज़ देखना आप, अब अगर देखो प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं आ सकती, निगेटिव नहीं आ सकते। जैसे मैंने कहा बेटा एक बच्चे के, मैंने कहा मान लो एक बच्चे के कि -3/5, मैंने एक बच्चे के 3 नंबर, मैं बोलता हूँ एक बच्चे के 3 नंबर आए 5 में से, हाँ सर हो सकता है, क्या हो सकता है, पर आगे क्या आ गया? माइनस। अगर किसी भी नंबर के आगे माइनस आए और वो पूछे प्रोबेबिलिटी हो सकता है? नहीं, प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकता, माइनस नहीं आना चाहिए भैया,
माइनस आना ही नहीं चाहिए। जैसे मान लो सिद्धांत है, अब उसके पापा उसके लिए रिश्ता ला रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी सुंदर है, संस्कार, वो अलग बात है, पर ये एक रिश्ते को देखकर हमेशा देख के, हमेशा नाम सुन के, मतलब फोटो देख के मना कर देगा। अगर मतलब किसी की दाढ़ी मोह चाहिए, बोलेगा हटा इसको दाढ़ी मोह चलो, ये एक्सेप्ट करेगा? ये करेगा? अरे बताओ, करेगा एक्सपेक्ट? मतलब ये मतलब उसको स्वीकारेगा ये? क्यों? उसकी दाढ़ी दाढ़ी मोह चाहिए, वो लौंडा है भाई, वह कैसे शादी कर लेगा बताओ, है ना। पर हाँ, अगर बालिका है, ठीक है, बताओ वो बालिका है, तो उसके बाद आगे कार्रवाई बढ़ाएगा, आगे बात करेगा वगैरह जो भी है। तो वही ये माइनस मतलब लोटा। ठीक है, जो आप इसमें तो ये प्रॉपर्टी की निगेटिव आई है, ये प्रॉपर्टी हो नहीं सकता ये, क्यों? ये निगेटिव आया है, ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकता बेटा, ठीक है जी। अच्छा ना, अच्छा ये तो कि माइनस आ गया, ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूँ -1 प्रॉपर्टी हो नहीं सकता, निगेटिव आ गया, -0.2 प्रॉपर्टी हो नहीं सकता क्यों? निगेटिव आया। अच्छा अगर बोलता हूँ, मान लो कि बेटा कि मैंने कहा 2, मैंने कहा 2 प्रॉपर्टी हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होता है, एक से छोटा है, 2 तो ये हो नहीं सकता। एक आ रही है, हो सकता प्रॉपर्टी, वो तो श्योर इवेंट की होती है, जीरो भी होती है, इम्पॉसिबल की। और दोनों के बीच में रहना, हाँ दोनों के बीच में तो रहना। हाँ, वो रैंडम, बाकी तो उनको बाकी वो रैंडम वाले होते हैं, वो हो सकता है। ठीक है सर, अभी मैं काफ़ी कुछ और बताना आपके बाकी है अभी, ठीक है, इसको इतना करो।